हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाए। जितना सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, वो क्लास किस तरह से लगा आज का, वो सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर देखते हैं। आज का पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी नए बच्चे हमारे साथ रेलवे ग्रुप डी का जुड़े हुए हैं छात्र, उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे रहा। इसका पहला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह। ठीक है, तो आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के नए छात्र हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो पूरा एंड तक आप सभी लोगों को देखना है। ठीक है, और हर एक सवाल को भी बनाने का प्रयास करना साथ ही साथ। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही चले जाएँ। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिर के सवाल में कैसा है और क्या चीज़ का लॉजिक लगाना है, आखिर का क्या इसका उत्तर आएगा, सब चीज़ बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में करना क्या है, 7 से 56 को अगर देखा जाए दोस्तों, 7 से 56 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर 7 का मल्टीपल अगर 8 से करेंगे तो 7 8 56 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 8 के अगर देखा जाए 8 में, तो इसमें भी देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी दोस्तों हम लोग को दिख रहा है 8 8 64। ठीक है, 8 8 64 के 4 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और 64 के 4 हाथ से हम लोग का 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया और 8 दूना के 16 और 4 कितना होता है दोस्तों, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों, एक सेकंड, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम लोग का क्या 8 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे भी 8 का मल्टीपल ही दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 8 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना हम लोग का निकल के आएगा, तो देखिए अगर यहाँ पे 8 का मल्टीपल करेंगे तो 8 दूना के 16 होगा। ठीक है, 8 दूना के 16 हासिल 1। ठीक है, 8 के 8 1 9। ठीक है, और 1 8 के 8। ठीक है, तो कितना हम लोग का निकल के आया 896। ठीक है, तो 896 का हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग का 896 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं आज का अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल पे हम लोग आगे आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक, इस यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी आप लोग को बताना है यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ। ठीक है, सबसे पहले देख रहा है दोस्तों इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर 11 से आप लोग को यहाँ पे 130 मतलब 11 से 130 लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 से 58 लाया है, तो यहाँ से भी आप लोग को बताना कि 15 से कौन सा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक लॉजिक पकड़िए दोस्तों, मान के चलिए इसका ई बेटा है। ठीक है, इसका ई भी बेटा है। ठीक है, इसका ई भी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब इस सब मान के चलिए एक बाप का तीनों बेटा है। ठीक है, तो जिसका लॉजिक इसमें लगाएगा वही लॉजिक इसमें भी लगाएगा। ठीक है, और वही लॉजिक इसमें भी लगाएगा। मान के चलिए एक किसी का यहाँ पे फादर से। ठीक है, तो इसका ये तीनों क्या है, पुत्र। ठीक है, इसमें जो हिस्सा देगा इसको भी वही हिस्सा देगा। ठीक है, और इसको भी वही हिस्सा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको कुछ अलग दे देगा, इसको कुछ अलग दे देगा, इसको कुछ अलग देगा। जहाँ अलग अलग किया तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए सब में क्या करना दोस्तों, बराबर से ही हम लोग को करना। ठीक है, किसी में 19 20 नहीं करना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, आखिर कौन सा लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर 11 में अगर गुना करेंगे नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, 11 का स्क्वायर करना। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात हम लोग का कितना 130 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को वही करना है। ठीक है, इस जगह पे भी आप लोग को वही करना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है
49, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस का 9 अगर कर देते तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 58 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही लॉजिक हम लोग का लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर यहाँ पे भी कर देना दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग का 256, ठीक है, सॉरी 225, ठीक है। 225 हम लोग का 15 का स्क्वायर हो जाता है। और प्लस इसमें भी क्या करना है 9 कर देना, ठीक है। 4 सॉरी 9 5 कितना था 14 के 4 हासिल है, ठीक है। 2 और 1 3 200 यहाँ पे 34 हम लोग का हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 234 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो 234 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिख रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 234 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया। आज का अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, ठीक है। तो इसमें बताना दोस्तों कि आप लोग का असंगत आकृति कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और हम बता दें दोस्तों कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमारे साथ अपना जब तक कि आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो जाए हमारे साथ बने रहे। 100% लिख के देता हूँ, गारंटी देकर कहता हूँ आप लोग का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे आप लोग का जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों और फटाफट से जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का ही करेंगे, ठीक है। किसी और चीज़ का भी सवाल हम नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम किसी और चीज़ का सवाल नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मतलब ये सवाल जो दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी में ही सिर्फ पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी सवाल किसी में एक का मतलब लिखा पढ़ी नहीं होता है कि इसी में सिर्फ पूछा जाएगा, ठीक है। किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग एसएससी वाले भी इस सवाल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमटीएस वाले भी पढ़ सकते हैं और एएलपी वाले भी पढ़ सकते हैं और एनटीपीसी वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एसएससी जीडी एनटीपीसी और सीएचएल मतलब सीएचएसएल वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मतलब सब कोई पढ़ सकते हैं, हर एक ओपन मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए है, वैसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें असंगत चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिर असंगत क्या है। देखिए इसमें भी गोल है, सभी में चारों में क्या है गोल गोल, सभी में तीर है, लेकिन असंगत कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो असंगत किस में होता है दोस्तों, अगर गोल सभी में है तो ध्यान से देने वाली बात है दोस्तों ये तीर किस दिशा की ओर जा रहा है। इस तीर देखिए हम लोग का राइट दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। इस तीर देखिए दोस्तों लेफ्ट दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये वाला भी तीर राइट दिशा की ओर ही जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हाथ के है अगर इधर आएगा तो इधर ही जाएगा, ठीक है। और ये वाला ही दोस्तों अगर इधर जाएगा तो इधर ही आएगा, लेकिन ये वाला दोस्तों क्या है यहाँ से देखिए उल्टा चला गया, ठीक है। क्या हो गया उल्टा चला गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर उल्टा गया तो इसमें क्या है खतरा है, ठीक है, खतरा है। यानी कि हम लोग का बी ही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर असंगत पूछा है और असंगत सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बाकी वो सब क्या हो जाएगा एक ही जैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पर, देखते हैं अगला सवालों पर क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग को बताना दोस्तों यदि एक निश्चित कोड भाषा में एक स्टेट को एक साइट लिखा जाता है उसी कोड भाषा में प्लोटो को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सब सवाल वही बना पाएंगे जिसको कि एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद रहेगा, ठीक है। एबीसीडी का प्लेस वैल्यू जिसको याद रहेगा उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास मतलब ये सवाल, और उसके लिए बहुत ही इजी भी होने वाला है, ठीक है। और जो इसके लिए जो आज करके नहीं रखा उसके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहे, बहुत ही चुटकियों में हर एक सवाल को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आखिरकार सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आखिरकार क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है हम लोग का EXIST हम लोग का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे E दे रखा है और S दे रखा है और I दे रखा है, ठीक है। और X दे रखा है और T दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे करना क्या, देखिए
ई के मतलब ई के जगह पे ई दे रखा है और टी के जगह पे टी दे रखा है, ठीक है। और एस का जगह पे इधर दे रखा है और एक्स एक इधर दे रखा है, ठीक है। और बीच में आई हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का वही चीज़ लागू होगा इसमें भी, ठीक है। जो नियम इसमें लागू किए वही नियम इसमें भी लागू हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, PLUTO प्लेटो ना, PLUTO प्लेटो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश टीचर थोड़े हैं जो कि इंग्लिश उतना पता पाएंगे। तो देखिए इसमें भी क्या करना है दोस्तों, सेम ऐसे लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर इसमें सेम लॉजिक ऐसे लगाएंगे तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए पी के नीचे पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पी के नीचे पी हो जाएगा और इधर से हम लोग को उल्टा करना, ठीक है। इधर से हम लोग को उल्टा करना, ठीक है। तो इधर हम लोग को यहाँ पे टी दे देना है और यहाँ पे सेम रहना है, तो यहाँ पे यू दे देना है, यहाँ पे एल दे देना है, तो यहाँ पे भी सेम रहना, तो यहाँ पे ओ दे देना है, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, हम लोग को यहाँ क्या निकल के आ गया, PTULO, ठीक है। तो चलिए देखते हैं PTUL किस में है। सबसे पहले ओ तो चला गया, PU ये भी चला गया, PTULO सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 176 दे रखा, ठीक है। 176, इसी को कुछ ना कुछ करके ला के 176 लाया गया है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस सब दो संख्या है यही सब सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अक्षर दे रखा, ठीक है, उसी को चेंज करना है और यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे उच्च मतलब मात्रा लाना है कि मतलब प्लस होगा कि जोड़ होगा कि घटा होगा, जो भी होगा यहाँ पे आप लोग को चिन्ह को बदलना है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह लाना है, ठीक है। अक्षर को हटा के चिन्ह लाना है कि आखिरकार कौन सा चिन्ह लाना है, ठीक है। और 76 दोस्तों सेम यहाँ पे वही यही चीज़ ला के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे 29 का 29 लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों अगर गुना करके रखना, ठीक है, गुना 8 करना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना दोस्तों, आर के जगह पर माइनस रख लेना, ठीक है। और करना क्या दोस्तों, इन सभी को सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए 29 का अगर 8 में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, 9×72 के 2, ठीक है, हासिल 1, ठीक है, सॉरी 7, 9×72 के 7 और 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 7 हम लोग का हो जाएगा 23, ठीक है। 16 और 4 20, 4 20 और 3 23, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 23 3 232 आ गया, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे 5 कर देना, ठीक है। अब देखिए अब कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ गलती किए हैं, ठीक है। कहाँ गया इलाइजर, यहाँ पे है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को 56 लिखना, ठीक है। यहाँ पे 56 कर देना, यहाँ पे भी 56 कर देना, ठीक है। 232 में अगर हम लोग 56 को हटाएंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पे 176 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 12 में 6 और यहाँ पे मतलब 176 हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम यही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें लगाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 51 गुना 3 कर लेना, ठीक है। माइनस कितना दोस्तों, 46 कर लेना, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 3 और 5 के 15, ठीक है। 153 हम लोग का आ गया, ठीक है। और माइनस अगर यहाँ पे 46 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, देखिए अगर माइनस 46 करेंगे तो इसमें हम लोग का निकल के आ जाएगा दोस्तों 107, ठीक है। 107 निकल के आ जा रहा है। तो 107 हम लोग का किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 107 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 107 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा दी, उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनाई गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर मतलब ठीक बीच में आएगा, ठीक है।
तो आप लोग को क्या बताना है दोस्तों, देखिए इसमें इस सवाल में दे रखा है, यहाँ से पढ़िए, ठीक है, यहाँ से पढ़िए। यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनाई गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा, ठीक है। देखिए अगर सभी प्रतीक को हटाते हैं दोस्तों, अगर सभी प्रतीक को हटाते हैं तो देखिए इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, ठीक है। तो हम लोग को कितना बचा दोस्तों अक्षर, तो देखिए हम लोग का अक्षर बचा दोस्तों यहाँ पे L J K Y T U P हम लोग का बचा, ठीक है। इसमें से क्या पूछा दोस्तों, कौन सा अक्षर बीच में आएगा, ठीक है, कौन सा अक्षर बीच में है दोस्तों। तो बीच में हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 3 गो इधर से हो गया, 3 गो इधर से हो गया, ठीक है। तो बीच में हम लोग का बचा दोस्तों ऑप्शन वाई बचा, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वाई हम लोग का किस ऑप्शन में है, वाई हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 7 बज के घड़ी मिनट में, देखिए दोस्तों 7 बज के 20 मिनट में घड़ी की सुई और घंटे की सुई की डिग्री मतलब बीच की कितने डिग्री का कौन बनाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा है कि 7 बज के 20 मिनट पर, ठीक है, 7 बज के 20 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई मिल करके कितने डिग्री का कौन बनाएगा, ठीक है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग से अगर पूछा रहता 7 बज के 20 मिनट में कितना मतलब डिग्री का कौन बनाएगा, तो हम लोग को इसमें सूत्र लगाना, ठीक है। और अगर पूछा हुआ रहता कि इसमें यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ रहता तो दोस्तों क्या पूछता है, अगर इसमें इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है, हाँ इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ अलग ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, जल प्रतिबिंब या फिर कुछ किसी और चीज़ का प्रतिबिंब पूछता है इसमें, तो कुछ और चीज़ का हम लोग ट्रिक इसमें लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछा है यहाँ पे घंटे और मिनट की सुई की मतलब बीच का मतलब जो जगह बचा है डिग्री का मतलब कितने डिग्री का कौन बनाएगा इसमें, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, इस सवाल में एक फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, कलर तो कुछ दिखिए नहीं रहा है। देखिए दोस्तों इसमें करना है दोस्तों, एक फार्मूला आता है, ठीक है। उसमें फार्मूला में आता था दोस्तों 30 घंटा माइनस 11/2 और मिनट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यही फार्मूला पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है दोस्तों, तो 30 घंटा में कितना दे रखा दोस्तों, 7 घंटा दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे 11/2, ठीक है। और मिनट कितना दे रखा दोस्तों, मिनट यहाँ पे हम लोग का 20 दे रखा, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, 7 या के अक्के 210 हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। और 2 को यहाँ से अगर कटा दिए 10, तो 10 दूनी 20 यहाँ पे कट गया। और घटा देना कितना दोस्तों, देखिए हम लोग इसमें घटाना है दोस्तों, तो घटा के मतलब अगर इसको काटा दिए तो घटा के इसको अगर आपस में फिर गुना करें तो 110 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अगर 110 आ गया तो बीच में इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 100 हम निकल के आ गया, तो 100 हम लोग का किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 100 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ बॉक्स दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कुछ पासे दे रखा, ठीक, कुछ पासे दे रखा दोस्तों। तो पासे में हम लोग को बताना है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, ठीक है, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कॉमन क्या मिल गया दोस्तों, देखिए 2 4 यहाँ पे भी मिल गया है कॉमन, और 2 4 यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। लेकिन 2 2 ही मिला है, ठीक है, 2 2 ही मिला है दोस्तों। तो इससे भी हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए करना क्या दोस्तों, ठीक है, देखिए अगर इस समय अगर कॉमन नहीं मिलता है तो इसमें भी देख लेना, मतलब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसमें भी देखते हैं तो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इसी में मिल गया। तो देखिए दोस्तों अगर 2 4 यहाँ पे भी है, 2 4 यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या कौन चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ऑप्शन में 5 दे रखा है और 6 दे रखा, ठीक है। 3 और 4 हम लोग को ऑप्शन में दे ही रखा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 6 दे रखा दोस्तों, 2 को नहीं है इसमें, ठीक है, 2 को नहीं है। अगर एक चीज़ अगर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, अगर निकालते, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीज़ यहाँ पे जो है मतलब नहीं है, 2 को ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। इसलिए हम लोग को इससे निकालना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा मतलब
देखिए अब क्या करना है कि दोस्तों दूसरा चीज़ कॉमन लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक इसमें भी कॉमन हो गया और एक इसमें भी कॉमन हो गया, ठीक है। तो इससे देखते हैं हम लोग का काम बनता है या फिर नहीं बनता, ठीक है। देखिए एक का विपरीत मान के चलिए, एक हम लोग का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर विपरीत अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर जहाँ से हम लोग को कॉमन मिला वहाँ से मतलब अपना दाहिना की ओर घुमाना के मान के चलिए, घड़ी की दिशा की ओर घुमाना, ठीक है। तो घड़ी की दिशा की ओर कैसे घूमेगा दोस्तों, मान के चलिए ये हम लोग का केंद्र बिंदु हुआ, ठीक है। तो घड़ी का दिशा इधर से घूमता, ठीक है। इधर से घूमता है, इधर से घूमता एक बार और इधर से घूमता फिर से और इधर से घूमता, ठीक है। ऐसे करके घूमता हम लोग का घड़ी। तो यहाँ से एक के बाद क्या निकल के आ गया दोस्तों, 2 निकल के आ गया, ठीक है। और 2 के बाद क्या निकल के आ गया दोस्तों, 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, अब देखिए अब इस पासे की ओर चलना, ठीक है। इस पासा भी मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। केंद्र बिंदु हो गया। तो यहाँ से घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, सबसे पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा, घड़ी ऐसे ही घूमता है, ठीक है, कांटा उसका तो ऐसे घूमता है। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, एक का विपरीत यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग से पूछा है यहाँ पे कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ कहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा हम लोग का 2 दे रखा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दे रखा है तो देखिए 2 का विपरीत क्या दे रखा दोस्तों हम लोग का 3 दे रखा, ठीक है। तो ठीक है, तो 3 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन में ए एक ही दे रखा जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा था दोस्तों, 2 को दे रखा था, इसलिए हम लोग को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इससे नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए दूसरा टेक्निक से हम लोग लगाए और यहाँ पे हम लोग का क्या तुरंत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे हम लोग आगे दोस्तों, और अगला सवाल पे दे रखा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों आखिरकार खेल, क्रिकेट और कॉकरोच से कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। हम लोग से बताना है दोस्तों हम लोग को कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल होगा या फिर क्रिकेट होगा या फिर कॉकरोच है, कौन चीज़ कॉमन होगा, सबसे पहले कॉमन ढूंढना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों खेल का डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाता, ठीक है। खेल का डायग्राम यहाँ पे हम लोग का बन के तैयार है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्रिकेट दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, खेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे खेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, खेल हो गया, ठीक है। देखिए खेल के बाद क्या है दोस्तों, क्रिकेट है, ठीक है। अब खेल के बाद क्रिकेट है तो देखना है दोस्तों, उसके बाद कॉकरोच है, ठीक है। अब खेल के बाद देखना कि क्रिकेट या फिर कॉकरोच में किससे हम लोग का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो खेल का दोस्तों क्रिकेट से हम लोग का रिलेशन बनता है। खेल दोस्तों जो है वो क्रिकेट के अंदर होता है, ठीक है। खेल जो है दोस्तों क्रिकेट के अंदर होता है, ठीक है। मतलब खेल के अंदर क्रिकेट होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मतलब खेल रहे हैं क्रिकेट को, ठीक है। अगर मान के चलिए दोस्तों वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो क्या जो खेल ही खेल रहे हैं ना, वॉलीबॉल सब कुछ क्या हो गया, खेल के ही अंदर आता है, ठीक है। क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी खेलिए, लेकिन वो सब चीज़ खेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए कॉकरोच का क्रिकेट से और ना ही खेल से कोई भी संबंध है, ठीक है। तो कॉकरोच का क्या हो जाएगा दोस्तों, डायग्राम हम लोग का अलग बनेगा, ठीक है। कॉकरोच का क्या हो जाएगा, डायग्राम हम लोग का अलग बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से मतलब हम लोग का डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 को एक में और एक को अलग में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग आ गए हैं, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन हम लोग का दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग को बताना है, इसमें बताना दोस्तों कि रोहित ने फोटोग्राफी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो रोहित का इस फोटोग्राफी लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग को एक डायग्राम बनाना, ठीक है। एक डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। रोहित यहाँ पे मान के चलिए रोहित है, ठीक है। यहाँ पे रोहित हो गया, रोहित ने कहा रोहित ने फोटोग्राफी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता यहाँ पे मान के चलिए रोहित हो गया, इसका पिता यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका पिता दोस्तों यहाँ पे हो गया, रोहित का पिता ये हो गया दोस्तों पिता, ठीक है। रोहित के
पिता के एकलौते पुत्र है, एकलौते पुत्र यानी कि एकलौते पुत्र मान के चलिए रोहित हो गया, इसका एक पिता हुआ एकलौते पुत्र, तो यही रोहित के बारे में हो गया, ठीक है, रोहित हो गया, ठीक है। पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, ठीक है, ये हो गया एकलौते बेटा, ये हो गया, और इसका बेटी यहाँ पे पुत्री, मतलब एकलौते मतलब पुत्री इसका दोस्तों यहाँ पे एकलौते पुत्री, एकलौते पुत्री ये हो गया पुत्र की पुत्री, ठीक है। ये ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, पिता के एकलौते पुत्र, तो पुत्र दोस्तों रोहित हो गया जो कि एकलौते है, ठीक है। और की पुत्र रोहित की पुत्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रोहित की पुत्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका ये पुत्री हो गया जो कि यहाँ पे फोटोग्राफी के रूप में हम लोग को पूछा, ठीक है, ग्राफी के मतलब से पूछा है, तो हम लोग से पूछा फोटोग्राफी वाले लड़की से क्या संबंध, रोहित का फोटोग्राफी वाले लड़की से क्या संबंध, तो हम लोग से पूछा दोस्तों फोटोग्राफी वाला जो लड़की है रोहित से क्या संबंध है, तो रोहित से क्या संबंध है दोस्तों, तो देखिए उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पिता हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफी वाले लड़की से क्या संबंध है, तो इसका इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो पिता ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा तो धीरे धीरे समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग का क्लास यहीं पे संपन्न हो गया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, तो जितना भी सवाल उन लोगों से बना, आप लोग से बना, जितना सवाल नहीं बना कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज का क्लास आप लोग को किस तरह से लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए हम हमारे साथ ही बने हुए रहना है, ठीक है। 100% इस बार गारंटी लेते हैं आप लोग को सिलेक्शन करवा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।